अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है जिसमें कि कुछ लोग सीमा के साथ हो चुके हैं और कुछ लोग हैदर का साथ दे रहे हैं। और दोनों के डिफरेंट मुद्दे हैं और हमारी कोशिश होती है कि दोनों को ही आपके सामने रखें ताकि आप एक फैसला ले सकें जिसके मुताबिक आपने सीमा का साथ देना है या हैदर का साथ देना है, क्योंकि बच्चे वापस आना ज़रूरी हैं। और कुछ रीजंस हैं मैं किसका साथ दे रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आपने देखा होगा जब से साक्षी ने हिंदुस्तान में इस केस के ऊपर बात करना शुरू की है तो कुछ लोगों की तरफ से हमें देखने को मिला कि उनको ये लग रहा था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ चैनल चलाने के लिए किया जा रहा हो। तो मैंने इसके ऊपर एक बाकायदा रिसर्च की देखने के लिए कि इसमें क्या हकीकत हो सकती है, क्या साक्षी वाकई में चैनल चलाने के लिए सब कुछ कर रही है और रोशन अली अजीम साहब ने अब तक इस केस में कौन कौन से रोल अदा किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने देखी और उन्हीं के ऊपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बच्चों ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि हमें मारा जाता है। इसके ऊपर भी बात होगी, बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, ये भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा। और AP सिंह की जो कंपेन चल रही है या चलने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अब किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने को तैयार है, तो ये इसके आगे क्या नताइज सामने आ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हैदर के पास बच्चे जाने चाहिए, सीमा के पास जाने चाहिए, सीमा का पाकिस्तान आना बनता है या फिर हिंदुस्तान में रहे। तो इसके ऊपर ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सीमा जितनी तेज़ है, अगर उसके साथ वाकई में कुछ गलत हो रहा था तो वो पाकिस्तान में रहते हुए जितनी वो तेज़ है उस हिसाब से अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती थी, जो कि इसने नहीं किया। और दूसरा, अगर हैदर गलत है तो एक बार बच्चों की बात करा दो हैदर से, पता चल जाएगा हैदर गलत है या सही है। बच्चे खुद ही वहाँ पे, अगर तो बच्चे प्यार करते होंगे हैदर के साथ, फिर तो वो रोना शुरू कर देंगे कि हमारे ये पापा हैं, हमें इनसे बात करने दो, और तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अगर तो वो नहीं था ताल्लुक तो फिर नॉर्मल सी बात होगी, हेलो हाय होगी, ख़त्म, बात ख़त्म। आप लोग क्यों नहीं करने दे रहे? हैदर गलत है तो फिर बात तो करने दो ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग नहीं करने दे रहे। आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें भी खुल के सामने आ सकती हैं। और रोशन अली अजीम साहब से जब भी मेरी बात हुई, उन्होंने हमेशा यही बताया कि देखो, चीज़ें कुछ हम सामने लेके पहले आ रहे थे, उनकी वजह से जो लोग जिनका नाम हम सामने लेके आते थे वो लोग गायब होना शुरू हो गए। वो लोग अब पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे। तो इस वजह से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सामने नहीं लेके आ सकते, और कुछ चीज़ें वैसे भी थी जो मैं पहले भी सामने नहीं लेके आया था। हाँ, कोशिश थी कि सामने लेके आऊँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सीमा का साथ दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को सामने लेके आने से भी कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि अभी चुप साधी जाए, तो इस वजह से उन्होंने नहीं बताया था। और सीमा के हवाले से अगर हम बात करें इस दौरान, तो वो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। केस लड़ने वाला कोई नहीं था। अब साक्षी जी आई हैं और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान में पटिशन दायर की जाती है केस की, इसी तरह से हिंदुस्तान में भी, यानी कि केस लड़ने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सारी कर ली हुई है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कानूनी तौर पे उन्होंने फाइल्स जहाँ जहाँ पे सबमिट करनी होती हैं वहाँ पे भी कर दी हुई हैं, अदालतों में भी कर दी हुई हैं, और इस चीज़ का बाकायदा तौर पे अब केस चलेगा। हिंदुस्तानी साइड पे सीमा का साथ देने के लिए AP सिंह हमेशा की तरह सामने आएंगे, और अगर तो इजाज़त मिल जाती है हैदर भाई को हिंदुस्तान जाने की तो हैदर भाई चले जाएंगे, नहीं तो फिर जितना हो सकता है साक्षी जी से वो करेंगी। वो पूरी कोशिश करेंगी कि इस केस को जल्द अज जल्द हल किया जाए या हल कराया जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी साइड से आपने देखा होगा सीमा के साथ जो लोग मुलविस हुए हैं वो हैं पॉलिटिशियंस, यानी कि जिनको आप हिंदी में नेता कहते हैं। तो उनकी कोशिश है AP सिंह के साथ मिल के जो एरिया है जहाँ पे सीमा इस वक्त रहती है, रघुपुरा, यहाँ पे इस केस को घुमाने फिराने के साथ साथ जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर सीमा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिलवाया जाए, ताकि जो एरिया है यहाँ से जहाँ पे सीमा इस वक्त रह रही है वोट हासिल किए जा सके। तो वोट हासिल करने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी करवाएंगे, डिफरेंट चीज़ें करवाएंगे। लेकिन आपने सुना होगा धोबी का कत्ता घर का ना घाट का, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड कुछ लोग कुत्ता समझते हैं, कुछ लोग कत्ता समझते हैं, लेकिन ये वर्ड कत्ता होता है। कत्ता मीन के वो जो
धोबी पुराने ज़माने में होते थे, अपने साथ एक डंडा लेके जाया करते थे। तो वो अब क्योंकि डंडा कुछ ज़्यादा ही भारी होता था, वो रास्ते में कहीं पे छुपा देते थे। तो इसलिए कहते थे कि धोबी का कत्ता घर का ना घाट का। ना वो घाट पे रखते थे, ना ही घर लेके जाते थे, रास्ते में कहीं पे छुपा देते थे। तो सीमा का भी यही हाल होगा। इलेक्शन कैंपेन में ये पूरा बढ़ चढ़कर हाथ ये इसके साथ तो देगी ये एपी सिंह का, लेकिन किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि अभी साक्षी जी जो हैं वो इस केस को लेके काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर, और उनसे जितना हो सकता है आगे इस केस को लेके चलेंगी। और आने वाले दिनों में ये केस सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। आपका भी कमेंट सेक्शन में हमेशा यही कमेंट आता है कि यार क्या हो रहा है, हो तो कुछ भी नहीं रहा, आप आते हो बातें करते हो चले जाते हो। तो आज मैंने ये कह दिया ना आपको कि काम हो रहा है। रिसर्च की थी मैंने, पता लगवाया था, कुछ पावर के लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हैं उनसे मैंने पता करवाया था कि ये जो साक्षी कह रही है कि केस हुआ है, वाकई में हुआ है क्या, साक्षी ने कोई कदम इस चीज़ के ऊपर उठाया है। तो पता चला कि हाँ वाकई में ये बात सच है, और जितना हो सकता है कुछ बड़े वकीलों के साथ मिलके साक्षी इस पूरे मामले के ऊपर तहकीक भी कर रही है, और आने वाले दिनों में साक्षी और एपी सिंह हमें आमने सामने नजर आएंगे अदालत में। तो उस वक्त मुझे लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक कोई एक भी लॉ इस तरह का नहीं है जो एपी सिंह की सपोर्ट में हो, यानी कि सीमा को हिंदुस्तान रखने में कामयाब कराए। तो फिर ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि एपी सिंह हिंदुस्तान में ये केस जीत जाए। हाँ, इसके ऊपर यह है कि खर्चे हो रहे हैं साक्षी जी के, और कुछ पावर वाले अच्छे लोग जो हैं वो साक्षी का साथ भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में वो मेरे चैनल पे आपको नज़र भी आएंगे, कौन लोग हैं वो, किस लिए वो हैदर का साथ दे रहे हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इंसानियत की बेस पे, क्योंकि बच्चों का वहाँ पे फ्यूचर नहीं है। ये वो हिंदुस्तानी होने के बावजूद, हालांकि वो लोग इंसानों का साथ देते हैं, समाज सेवक भी आप उनको कह सकते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि बच्चे वहाँ पे अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। हालांकि कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे होते हैं कि बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे और उनका यहाँ पे फ्यूचर अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा है फिलहाल बच्चों की परवरिश के लिए या फिर दिखावे के तौर पे उन्होंने एक शो कराया कि ट्यूशन भी उनकी रख दी गई है, लेकिन बच्चे सरकारी तौर पे जो होता है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन किसी स्कूल में तो नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है, या फिर रेफ्यूजी के तौर पे जो इनका एक कार्ड बनाया जाता है, जैसे आधार कार्ड होता है इसी तरह रेफ्यूजी कार्ड भी होता है। वो पाकिस्तान में भी होता है, वो हिंदुस्तान में भी होता है, लोगों के लिए होता है जो मुसीबत में होते हैं। लेकिन सीमा की तो कोई मुसीबत भी नहीं बन रही ना कि जिस बेस पे ये हिंदुस्तान से ट्रैवल करके, ये पाकिस्तान से ट्रैवल करके हिंदुस्तान गई हो। तो इसलिए हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में साक्षी जी जब इस चीज़ की बाकायदा तौर पे पटिशन दायर करने के बाद अदालत से हुक्मनामा एक जारी होगा जिसमें कि एपी सिंह को बुलाया जाएगा, सीमा को बुलाया जाएगा, तब इनके रोंगटे खड़े होंगे। और आपने एक चीज़ बड़ी नोट की होगी, या शायद अभी आपको मैं बता रहा हूँ तो आप नोट करेंगे कि जब भी कोई मामलात होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के मामलात हों, क्रिकेट के मामलात हुए तो एक एंकर पहुँच गई थी माइक लेके सीमा से पूछने के लिए कि बताएं क्या हो सकता है, लेकिन सीमा ने आगे से बात ही नहीं की, क्योंकि उस वक्त उसको मार पड़ी थी, मार खा के वो बेचारी खड़ी हुई थी सचिन से, तो इसलिए उसने बात नहीं की और आगे से कह दिया कि मरवाओगे तुम लोग मुझे। तो ये 2 फौजी शहीद हुए थे जब आपने देखा, तब भी सीमा से राय ली गई क्या आगे हो सकता है, क्या होना चाहिए, कौन लोग हो सकते हैं ये। तो सीमा ने बताया कि ये पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तानियों ने ये कराया है। क्या सीमा पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिली हुई है कि उसको पता चल गया है, या फिर जो जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं उनके साथ ये मिली हुई है कि उन्होंने इसको बताया कि ये जी पाकिस्तान ने कराया है, तो तुम जाके ना टीवी पर बता दो कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। यार हद होती है, वैसे कुछ भी बोल देती है वो जाके। और हैरत उन लोगों पे भी होती है जो इससे ये सवाल कर रहे होते हैं, क्या सीमा इतना पढ़ी लिखी है, वो कानून को जानती है कि आप लोग कानून की बातें उससे पूछ रहे होते हो, आगे क्या होगा, ये चीज़ कैसे हो सकती है, इन फ्यूचर फलां चीज़ कैसे जाएगी। चंद्रयान के बारे में भी लोग इससे सवाल कर रहे थे कि आप बताएं क्या होगा इसमें। यार उसको ऐसा क्या पता है, क्या वो साइंटिस्ट है या वो कोई वकील है कि आप लोग उससे जाके इतनी सवाल कर रहे होते हो, इतना चीज़ें पूछ रहे होते हो। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातों की समझ भी आई होगी। तो इसीलिए आपका कोई भी सवाल हो या आप मेरी इन बातों से सहमत ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी बातों को ज़रूर क्लियर करूँगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रहने के बाद अल्लाह हाफिज़।